कभी किसी घर की दीवार पर, कभी किसी ट्रक के पीछे, तो कभी किसी निर्माणाधीन इमारत के बाहर नजर बट्टू लगा हुआ जरूर देखा होगा आपने। दिखने में गोल, रंग काला, बाहर निकली हुई जीभ, सिर पर 2 सींग, लंबे लंबे कान, एक राक्षस जो बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से लोगों को बचाता है। लेकिन क्या आप इससे जुड़ी पौराणिक कहानी जानते हैं जो इसकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई है? आखिर कैसे इस नजर बट्टू का संबंध भगवान भोलेनाथ से है? तो आज ये कहानी सुन लीजिए। इस कहानी से आप जो है आज के बाद नजर बट्टू को बड़े ही आदर भाव से देखेंगे। पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर हुआ करता था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर भगवान शिव को उसने युद्ध की चुनौती दी। क्यों? क्योंकि जालंधर का मन माता पार्वती को पाने का हुआ और वो इच्छा पूर्ति के लिए वो भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकार रहा था। महादेव को ललकारने के लिए उसने अपना एक दूत राहु कैलाश पर्वत भेजा। जब राहु की बात शिव जी ने सुनी तो वो क्रोध से भर गए। उनके जो भयानक क्रोधाग्नि निकली उससे एक नए जीव का जन्म हुआ जो न तो पूरी तरह मानव था न ही पूरी तरह असुर। उसे शिव जी ने आदेश दिया कि वो राहु को खा जाए। लेकिन जब राहु को अपनी भूल समझ में आई तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर शिव जी से क्षमा मांगनी शुरू की। शिव जी भोलेनाथ, उन्होंने क्षमा करने के लिए बोला, राहु को बोला कि मत खाओ। अब जब बोला मत खाओ तो उसके बाद वो जो जीव था उसने महादेव से कहा, प्रभु मेरा जन्म ही खाने के लिए हुआ है, अब इसको नहीं खाऊं तो किसे खाऊं? शिव जी ने कहा कि तुम स्वयं को खा जाओ। अब शिव जी का आदेश हुआ और वो जीव खुद अपना पूरा शरीर खा गया और उसने शिव जी से फिर पूछा, अब क्या खाऊं? इस पर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस जीव को नाम दिया कीर्तिमुख। बाद में महादेव ने उसको अपना सबसे प्रिय गण बना लिया। महादेव ने वरदान दिया कि तुम अब से हर किसी की लालच, उसका छल, उसका कपट, उसकी गलत भावनाओं को खाओगे। यही कारण है कि कीर्तिमुख की आकृति हमें घर, मंदिर, ट्रक, हर जगह बाहर टंगी हुई मिलती है, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों और घरों में इस तरीके के नजर बट्टू का इस्तेमाल होता है जिससे घर में, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा कभी ना आए और कीर्तिमुख का वैभव लगातार बढ़ता रहे। तो अब कभी नजर बट्टू आपको दिखे तो प्रणाम जरूर कीजिएगा। वैसे क्या आप भी शिव के इस नजर बट्टू पर विश्वास करते हैं? कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा।